नरेंद्र मोदी जी कल आ रहे हैं। कल काजीरंगा का दौरा होने वाला है। मेरे साथ मौजूद है स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर जयंत बोरा जी। पहले तो चुनाव आज तक में आपको वेलकम करते हैं। तो पहले हम लोग जानना चाहेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसके ऊपर टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो बार बार नोटिस में आते हैं। हाईएस्ट नंबर्स, पहला प्राइम मिनिस्टर है जो हाईएस्ट नंबर बार नोटिस में आते हैं। तो इससे पब्लिक के ऊपर और टूरिज्म, स्पेशली टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये? देखिए, असम में नरेंद्र मोदी जी का जब सरकार गठन हुआ था, उसका बाद असम में या उत्तर पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। और असम को जो गुरुत्व दिया गया है, ये गुरुत्व पहले कभी नहीं देखा गया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी खुद असम में बहुत बार आए हैं और बार बार आते हैं। हर जितना कैबिनेट मिनिस्टर है, जितना सेंट्रल मिनिस्टर है, हर बार बार आते हैं। तो सबसे बड़ा बात है, प्रधानमंत्री जी इस बार खुद काजीरंगा आने के लिए सिद्धांत लिया है। तो कल नरेंद्र मोदी जी काजीरंगा आएंगे और काजीरंगा आके काजीरंगा में रात को रुकेंगे, सुबह काजीरंगा में वो सफारी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बात है। आज तक सब असम का लोगों के आशा था कि कई प्रधानमंत्री जी आए और इसका थोड़ा प्रमोशन करें। तो क्योंकि लास्ट कुछ सालों में हम देखा गया है, जैसे लक्षद्वीप हो, जिम करबेत हो, जहाँ मोदी जी गए हैं वही टूरिज्म बूम हुआ है, टूरिज्म का बूस्ट हुआ है। तो इसलिए हम लोग असम का लोग भी आशा रखते हैं कि ठीक नरेंद्र मोदी जी यहाँ आने से हमारा टूरिज्म डेवलप होंगे। और इस आशा को नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। कल मोदी जी आ रहा है, तो इसलिए असम का, पूरे असम का लोग और स्पेशली ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का, ये बोकाखाट एरिया का लोग बहुत उत्साहित है। अभी आपका गवर्नमेंट का बात करते हैं। पहले इंसर्जेंसी का काफ़ी प्रॉब्लम था यहाँ पे, अभी यहाँ पे टूरिज्म का बात चल रहा है। तो क्या रिवॉल्यूशन क्या हुआ है अभी आपका गवर्नमेंट के टाइम में? देखिए, असम में आप एक बात बोल सकते हैं, हम लोग टेररिज्म से टूरिज्म तक शिफ्ट हो रहा हो। ये असम का जो माहौल था कुछ साल पहले, यहाँ एक टेररिज्म का माहौल था, जिसलिए हमारा असम में ग्रोथ बंद हो गया था, टूरिज्म ख़त्म हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे मुख्यमंत्री जी दायित्व लिया है, तो मुख्यमंत्री जी दायित्व लेने का बाद असम का जितना इंसर्जेंट ग्रुप था, जितना ऐसे रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, सबका साथ बातचीत करना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत सारे पीस एग्रीमेंट साइन किया और ये पीस एग्रीमेंट साइन होने के बाद असम में एक शांति का माहौल आया। जब भी मोदी जी आते हैं, जो अपोजिशन है काफ़ी नया, कुछ नया प्रोटेस्ट, नया तो बात लेके आते हैं, क्या ये इम्पेक्ट होगा? देखिए, ये सब का कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए धीरे धीरे असम में पूरा अपोजिशन ही इरिलेवेंट हो गया, क्योंकि जो बात बोलना नहीं चाहते वो बोलना नहीं है सर। वो लोग बार बार ये सब बात बोलते 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 असम का लोगों का मन से दूर हो गया, इसलिए इरिलेवेंट हो गया। धीरे धीरे हर अपोजिशन पार्टी असम में इरिलेवेंट हो गया और अभी हमारे लिए ऐसा मुश्किल हो गया कि असम में कोई अपोजिशन है ही नहीं। क्योंकि आपने अपोजिशन का बात किया है, फिलहाल ये जो टीएमसी और कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग का बात निकल गया है, उन्होंने स्प्लिट कर दिया है इंडिया अलायंस। यहाँ पे इंडिया अलायंस असम में कितना स्ट्रॉन्ग है? देखिए, यहाँ तो इंडिया अलायंस बोल के कोई बात नहीं है और पूरा भारतवर्ष में इंडिया अलायंस का कोई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस जो है, यही अलायंस है जो 3-4 फैमिली का अपना फैमिली राज चलाने का अलायंस। जैसे गांधी नेहरू फैमिली हो गया, जैसे मुलायम सिंह यादव का फैमिली हो गया, जैसे लालू यादव का फैमिली, ये 3-4 फैमिली को बसाने के लिए एक अलायंस, और इसको नाम दिया गया है इंडिया अलायंस। इसका तो कोई तो एथिकल या तो कोई आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग नहीं था। तो इसलिए ये अलायंस ही था फैमिली बात को चलाने के लिए। तो ये फैमिली बात चलाने के लिए जो अलायंस है, ये अलायंस कैसे टिकेगा? और असम में तो ये अलायंस जैसा एक छोटा छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे होता है, 15-16 तो सेल्फ हेल्प ग्रुप या एनजीओज मिलता है, ऐसा है। एक एक पार्टी में 2-2 आदमी है, 3-3 प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है, ऐसा एक पार्टी है। ऐसा पार्टी का कोई क्या अलायंस है? ग्रास रूट में क्या है? तो ये अलायंस कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नाम का बस एक अलायंस। लास्ट क्वेश्चन, गौरव गोगोई हमेशा बोलते हैं, जितना भी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, उनका यह मानना है कि कांग्रेस अभी भी स्ट्रांग है। अब क्या सोचते हैं अभी? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा है जो ज़मीन में नहीं रहता है, क्योंकि गौरव गोगोई जी जन्म हुआ है एक चीफ मिनिस्टर का घर में, तो पढ़ाई वगैरह भी उसी हिसाब से हुआ है। तो उसका जन्म का टाइम में वो, उसका पिताजी एमपी था, तो उसी माहौल में वो बड़ा हुआ है। तो लोगों का जो दर्द है, लोगों का जो बात है, वो खबर ही नहीं लेता है, खबर मिलता ही नहीं है। वो तो एक ओरा में रहता है ना, एक बैरिकेड का अंदर रहता है, तो वो कैसे पता चलेगा कि असम का ज़मीनी हक क्या है? तो वो लोग का साथ में जो ऐसे
फैमिली बात चलाने के लिए जो लोग हैं वो लोगों का साथ ही बैठता है उठता है, तो वो लोग जो ऑयलिंग करता है उसको ही सोचता है जो यही रियलिटी है। लेकिन रियलिटी जानने के लिए आपको किसान का साथ मिलना पड़ेगा, रियलिटी जानने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर को मिलना पड़ेगा, कॉमन आदमी को मिलना पड़ेगा, लेबर को मिलना पड़ेगा, तभी नहीं रियलिटी पता चलेगा उसको। तो ये सबको एक्टिंग करने के लिए कभी कभी चला जाता है, लेकिन रियलिटी तो पता नहीं चलता है। रियल आदमी बन के जब जाएगा तभी उसको पता चलेगा।